अस्सलाम वालेकुम। आज आपको रेशे वाली हलीम की रेसिपी दे रही हूँ। ये हलीम बहुत मज़े का बनता है, जिसके लिए मैंने 2 केजी गोश्त ले लिया। ये बड़े का गोश्त है और मैंने हड्डियों के बगैर लिया। इसको मैं चढ़ा दूँगी। हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर है 2 चमचे, और मैंने कौरमा मसाला लिया, प्याज लिए, टमाटर डाले। ये चीज़ें आप अपने हिसाब से डालें जितना आप पसंद करते हैं। 2-3 टमाटर काट के डाल दिए, रफली रफली प्याज काट दी। 2-2 चमचे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और नमक वगैरह डाल के इसको मैं अच्छी तरह से गला लूँगी गोश्त को ना। इसको चढ़ा दिया हल्की आंच पे, ये पकता रहेगा तकरीबन 2 घंटे तक ये पकेगा। उसके बाद ये बिल्कुल गल जाएगा। और साथ ही मैंने भूल गई थी पहले डालना, ये खड़े गरम मसाले भी डाल दिए। अच्छा, ये 2 केजी मैंने सब दालें मिक्स करके जो हलीम की होती हैं और उनको भिगो दिया था। उसके बाद इसको गला लिया थोड़ी सी हरी मिर्ची और हल्दी पाउडर डालकर। उसके बाद ये मैंने अच्छी तरह से घोट लिया और गोश्त हमारा अच्छी तरह गल गया था। मैंने इसी तरह से फोक से इसको अलग किया, इस तरह से इसके रेशे बनाए। और रेशे बनाने के बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से इसको बिल्कुल हल्के हल्के करके रेशे पूरे बना लिए। और ये रेशे जो है उसके बाद मैंने ये जो हमारा दाल घोटने का होता है ना, जिसे और उससे हम लोग दाल वाल घोटते हैं, इससे फिर मैंने अच्छी तरह से इसको रगड़ रगड़ के और बिल्कुल कूट कूट के इसको बारीक इसके रेशे बना लिए, जिससे हलीम में इतना ज़बरदस्त जायका आया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह से हलीम बनाया था, जो ये मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और बहुत मज़े का हलीम बना था। अच्छा, इधर मैंने जो दाल को है ना, थोड़ा सा ये जो घोटने का होता है इलेक्ट्रिक का, इससे मैंने अच्छी तरह से घोट लिया। और घोट के फिर इसी में मैंने अलग से, फिर मुझे लग रहा था कि मसाला कम है, तो मैंने अलग से थोड़ा सा मसाला मिर्चें और नमक वमक डाल के और अच्छी तरह से भून लिया मसाला। और भून के फिर इसमें शामिल कर दिया था। मुझे पहले मिर्चें विर्चें नमक कम लग रहा था 2 किलो के हिसाब से, तो क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा हो गई थी। अच्छा, ये जब मैंने डाला ना गोश्त इसको करके, तो वो बिल्कुल घुट नहीं रहा था। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा हलीम इसमें शामिल करके और फिर अच्छी तरह से घोटा और फिर इसमें मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद आप यकीन मानिए बहुत मज़े का, बहुत उम्दा ये हलीम बना था। और इतना मज़ेदार ये जायका था इसका, क्योंकि इसके साथ फिर मैंने और अच्छी तरह से हाथ चला चला के ना इसको अच्छी तरह से घोट लिया। घोटने के बाद फिर इसमें मैंने प्याज और घी का तड़का भी लगाया था। और ये तड़का लगाने के बाद और फिर सारी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद जब हमारे मेहमानों ने ये खाया, क्योंकि मैंने ये नियाज़ के लिए बनाया था और सब जगह मुझे भेजना था। और जब मैंने भेजा सबको, कुछ रिलेटिव को बुलाया भी घर में, इसके साथ मैंने बिरयानी भी बनाई थी। तो सबने बड़ी तारीफ़ की कि हलीम इस दफ़ा का जो है ना आपका बिल्कुल मुख्तलिफ बना है। और ये देखिए इस तरह से मैंने प्याज का तड़का इस पे लगा दिया था और साथ ही थोड़ा सा पुदीना डाल दिया ताकि इसमें कलर वो आ जाए, थोड़ा सा इसका जायका आ जाए। और गरम मसाला इसमें सावा शामिल किया और ये सारी मैंने प्याज और ये इसमें शामिल कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना होता है इसमें, क्योंकि ये तेल जो है ना इसका बहुत मुश्किल से अंदर जज़्ब होता है। और पूरा अच्छी तरह से आपको दोबारा से इसी तरह से घोटा लगाना पड़ता है जिस तरह से पहले लगाया था। अब देखें, ये मैं इस प्लेट में निकाल लूँगी हलीम को। आप ये हलीम का टेक्सचर चेक करें, ये देखें किस तरीके से ये रेशेदार हलीम है, कोई बूटी मुँह में नहीं आएगी आपके। और बिल्कुल रेशे वाला हलीम बना था ये, और बहुत मज़े का बना था। आप इसे बनाइएगा ज़रूर इस तरकीब से ना। मुझे तो बहुत ही मज़े का लगा और सब घर वालों ने बहुत तारीफ़ की, क्योंकि बिल्कुल मुनफरिद उसका जो है तरीके से बना था। फिर मैंने इसको हलीम को बड़े देगचा था उसमें से निकाला इस देग में, क्योंकि मुझे ना देग में हलीम पकाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास ये बड़ी देग नहीं है, ये छोटी है। तकरीबन इसमें 3 केजी हलीम आ जाए, इतनी बड़ी है। इसमें मैंने निकाल लिया, क्योंकि मैं मेहमान आते तो मैं इसी में से निकाल के फिर मैंने सर्व किया, तो सबको भी बहुत अच्छा लगा। ये देखें मैंने इसमें निकाल के और इसको ढक के रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने हलीम और शरबत वग़ैरह बनाना था वो बनाया, और बिरयानी बनाई साथ में। और बिरयानी की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर ये निकाला, फिर मैंने अपने लिए भी प्लेट बनाई। जब फ़ातिहा वग़ैरह से फ़ारिग हो के ना फिर अपने लिए भी प्लेट बनाई। और प्लेट बना के और मैंने ये देखें, मैं इसमें जो है ना गरम मसाला और ये मैंने अलग से सारा सामान डाल के रखते हैं, ज़ाहिर है ये हलीम के साथ ही सर्व होता है। और पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्ची कटी हुई, अदरक, ये सारी चीज़ें डाल के
और चाट मसाला है, ये सब चीज़ें डाल के इसमें जब हम खाते हैं ना तो इसका जायका ही बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने इसमें सब चीज़ें ये देखें, गरम मसाला वगैरह, नमक वमक, जो भी आपको अगर नमक कम है तो नमक भी डाल सकते हैं। और इस टाइम पे और इसको मिक्स करके जब आप खाएंगे ना तो आपकी जितनी भी आपने मेहनत की है ना तो वो आपको बहुत महसूस होगा, ऐसा महसूस होगा कि आपकी मेहनत जो है ना कोई बात नहीं, मेहनत की तो लेकिन आपका इसका रिज़ल्ट आपको मिल गया। ठीक है, बनाइए इसे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, क्योंकि ये जो हलीम बना ना ये बस बहुत बेहतरीन हलीम बना है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और खाइए, बनाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए। और अल्लाह हाफिज़।